हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं श्रेयांश कुमार आप सभी का द आई विजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, हमने इससे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी किया था। आज आइए स्टार्ट करते हैं एक नए टेंस के साथ। वो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बात हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? चलिए सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। एक मिनट। पहचान जानने से पहले हम बात करते हैं परफेक्ट की। तो हम परफेक्ट नहीं बोलते हैं, इसको परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। परफेक्ट बोला जाए तो यहाँ पे जो है आर जो है वो क्या है? साइलेंट है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा लैंग्वेज भी जानिए ताकि उच्चारण करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, कॉमा चुकी होगी, कॉमा चुके होंगे, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। क्लियर? तो देखिए जहां पे चुके, चुका, चुकी, चुके, ये सब किस में आता है? परफेक्ट में आता है। ठीक है, सॉरी परफेक्ट में आता है। क्लियर? और बाकी हम अगर होंगे या होगा, गा, गी, गे आएगा। ठीक है, तो ये सारे शब्द किस में आते हैं? फ्यूचर में आते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम मेनली स्टडी करते हैं किसके, इसके बारे में, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सो आइए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो इसमें देखिए इसके रूल क्या हो जाएंगे। जब हम रूल की बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। ठीक है, विल या शैल के बारे में हमने बताया था। विल किसके साथ? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, यानी यू, ही, शी, इट, दे, या किसी का नेम हो तो वहां पे क्या करेंगे? विल का हम यूज करेंगे। क्लियर? अब देखिए अगला क्या है? शैल। शैल की बात हमने की थी, तो उसमें हमने कहा था कि आई और वी के साथ हमेशा हम शैल का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए अब देखिए यहां पे हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट विल या शैल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट की बात हो जाएगी। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो सबसे पहले हम देते हैं यहां पे एग्जांपल। सोनू एक पत्र लिख चुका होगा। सोनू एक पत्र लिख चुका होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सोनू विल हैव written
a letter. Done. चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसी में। मनीष अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। पूरा कर चुका होगा। ठीक है, तो मनीष का मनीष ही रहेगा। मनीष will have done his work. डन। देखिए अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, और फिलहाल हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो क्लियर हो गया। ठीक, महत्वपूर्ण सबसे चीज क्या है कि आप इसको याद करिए। ठीक है, इसके रूल आपको याद होंगे तो आप कहीं भी कोई भी सेंटेंस आप इजिली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। ठीक है, मेनली आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आएगा, निगेटिव सेंटेंसेस। देखिए जब हम निगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें केवल नहीं का बात हो जाता है। ठीक है, यानी नहीं जो वर्ड है उसकी इंग्लिश क्या होती है, नॉट, और वही शब्द जो है इसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए ये रूल हो गया हमारा। अब रूल में हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप यानी थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए जब निगेटिव सेंटेंसेस में होता है तो वहां पे केवल नॉट लग जाता है। ठीक है, कब, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। ठीक है, ऐसा आपने सभी टेंस में देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, रीमा क्रिकेट नहीं खेल चुकी होगी। नहीं खेल चुकी होगी। ठीक है, तो रीमा का रीमा ही होगा। रीमा will not have played क्या चीज, क्रिकेट। रीमा विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। चलिए ये पहला था। दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं। हम दिल्ली नहीं पहुंच चुके होंगे। नहीं पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो वी का क्या हो जाएगा, सॉरी हम का क्या हो जाएगा, वी। तो वी के साथ हमेशा क्या लगता है, शैल। वी शैल नॉट हैव, पहुंचने की इंग्लिश रीच। रीच में क्या लग जाएगा, ईडी, तो क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो क्या हो गया, रीच्ड। कहां पर, दिल्ली। रीच्ड दिल्ली। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए इंडिया का कैपिटल क्या है, और सबसे जरूरी चीज यूपी का कैपिटल क्या है। ठीक है, दोनों चीजें आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है,
क्योंकि आपको कैपिटल्स याद होने चाहिए। बिकॉज ऑफ हाई स्कूल बोर्ड में क्या है कि आपको सोशल स्टडीज या फिर सामाजिक विषय जिसको हम कहते हैं वो पढ़ना होता है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस जो है वो कॉमन होते हैं, कभी कभी पूछ भी लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो देखिए ये हमारा निगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो गया, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग अदर सब्जेक्ट भी क्या करिए, पढ़ते रहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या आता है, निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डन। चलिए इसमें पहला रूल हम देखते हैं। पहला रूल क्या होता है, क्या से शुरू, क्या से शुरू। तो देखिए जब क्या से शुरू करते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले क्या लगाते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पे, विल या शैल है। डन, ओके। सो वी विल यूज हियर विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे जरूरी चीज क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क का यूज इसलिए हम करते हैं कि वो पता चल जाए कि क्वेश्चन वर्ड है, सॉरी क्वेश्चन सेंटेंस है या नहीं है। ठीक है, और इसकी पहचान भी क्या है, क्वेश्चन मार्क ही है। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं कोई भी सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक, तो लगाना बहुत जरूरी है, अन्यथा एग्जाम में कट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल देते हैं यहां पे, क्या वागीशा अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी, क्लियर। चलिए तो अब देखिए वागीशा क्या है, थर्ड पर्सन है, यानी नेम है किसी का। ठीक है, तो उसके साथ क्या लगेगा, विल। तो विल वागीशा हैव, अब देखिए कंप्लीट करने का, सॉरी पूरा करने का क्या होगा, कंप्लीट। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। ठीक है, हैव कंप्लीटेड। अब देखिए यहां पे बागीशा क्या है, कोई लड़की है। ठीक है, तो यहां पे अपना कार्य के लिए क्या लगेगा, हम हर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हर का, यानी सब्जेक्ट के अनुसार जो है वो हम ऑब्जेक्टिव केस को चेंज कर देंगे। ठीक है, कंप्लीटेड हर होमवर्क, HW। डन, क्वेश्चन मार्क। आई थिंक ये सेंटेंस आप लोगों को क्लियर होगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस, क्या दीपिका महल देख चुकी होगी,
देखिए दीपिका क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा क्या लगेगा, विल दीपिका। अब देखिए देखना का सी होगा, ठीक है, तो सी का थर्ड फॉर्म सीन, दीपिका शीन द पैलेस। विल दीपिका शीन द, सॉरी एक मिनट, विल दीपिका हैव शीन द पैलेस। डन, कोई डाउट? चलिए, आई थिंक आप लोगों को पहला रूल क्लियर है, क्योंकि हमने अभी तक लगभग 10 टेंस पढ़ लिए हैं। ये ग्रामर टेंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद ब्राह्मा पढ़ेंगे, ब्राह्मे के बाद फिर वो द एंड हो जाएगा उसका, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, कि इस चैनल पे क्लासेस चल रही हैं, वो इस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और उनको हेल्पफुल भी होगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दूसरा रूल, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, कहां पर हो, बीच में, तो क्या हो जाएगा रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये देखिए इसका मेन रूल है, इस रूल को आप लोग याद रखिए ताकि आपको सेंटेंस बनाने में या ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको अगर आप लोग क्लियर रखेंगे तो आई थिंक आपको टेंस जो है वो अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है, और आप किसी के सामने बिना हेजिटेशन के आप बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स देते हैं। वह कौन सी पुस्तक पढ़ चुका होगा, पढ़ चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कौन सी पुस्तक, तो सबसे पहले विच बुक, विच बुक। अब देखिए वह क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहां पे क्या लगेगा, विल, विच बुक विल ही हैव रीड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो विच बुक विल ही हैव रीड। डन। चलिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं। मोहन कहाँ पहुंच चुका होगा, मोहन कहाँ पहुंच चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। तो कहाँ की इंग्लिश, वेयर। अब देखिए मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहां पे क्या लगेगा, विल, वेयर विल मोहन हैव, पहुंचना का
रीच, रीच में एडी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, रीच्ड। ठीक है, देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो आपका खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, और आई थिंक आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। ठीक, तो देखिए हमने आज स्टडी किया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, अगर इसमें कोई भी कहीं भी डाउट हो, इवन अभी तक मैंने लगभग 11 टेंस जो है वो आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर किसी में कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में जरूर उस कमी को दूर करने का प्रयास करूंगा। और आई थिंक आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, आप सभी की सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिए, बिल्कुल। ठीक, तो इसी क्रम में हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप लोग लाइक और कमेंट करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना करके ले आऊं और आपको अच्छी अच्छी क्लासेस दे सकूं और आपको अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दाई विजन क्लासेस की तरफ से धन्यवाद, नमस्कार।